हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जो नॉर्सेट में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जिन कैंडिडेट्स को एम्स भुवनेश्वर ऑफर हुआ है, उन कैंडिडेट्स को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनके कंप्लीट हो चुके हैं और उनको एम्स भुवनेश्वर की ओर से उन कैंडिडेट्स को उनके ईमेल्स पर अपॉइंटमेंट ऑफर लेटर सेंड किए जा रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग अपन इसमें डिस्कस करेंगे कि जो जिन कैंडिडेट ने राउंड फर्स्ट में ऑप्शन फर्स्ट सेलेक्ट किया है, उन कैंडिडेट को ऑफर लेटर भेजे जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, ये एम्स भुवनेश्वर का नोटिफिकेशन है जो कि 20 मार्च 21 को रिलीज हुआ है। ये कैंडिडेट्स के नेम हैं, इनको ये ऑफर लेटर भेजा गया है। इसका सब्जेक्ट देखिए, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। बिल्कुल, ये क्या है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट ऑफर है। अपॉइंटमेंट ऑफर के बारे में ये नोटिफिकेशन आया है एम्स भुवनेश्वर की ओर से इन कैंडिडेट्स को। फर्दर देखिए, इसमें इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है जॉब का। with reference your application performance in NORCET 2020 conducted by AIMS New Delhi and subsequent online document verification। बिल्कुल, इनका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है जो नॉर्सेट पोर्टल पे इन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, और ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एम्स भुवनेश्वर के द्वारा हो चुका है। इज़ प्लीज टू बी ऑफर योर अपॉइंटमेंट टू बी पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। बिल्कुल, इनको अपॉइंटमेंट ऑफर लेटर भेजे जा रहे हैं। भुवनेश्वर विद एडमिसेबल अलाउंस एज पर रूल्स एंड एप्लीकेशन ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। जो ये टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं, आप इनको केयरफुली रीड कर लीजिए। यू हैव टू बी ऑन प्रोबेशन ऑफ ए टू पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। बिल्कुल, ये प्रोबेशन पीरियड के बारे में बताया। जो भी ये टर्म्स कंडीशन है, आप इसको केयरफुली रीड कर लीजिए। हम यहाँ पर केवल मेन जो टॉपिक हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये नंबर फिफ्थ, नंबर 7, 6, 7, 8, 9, इसमें देखिए नंबर 9 का, द अपॉइंटमेंट विल बी फर्दर सब्जेक्टेड टू द कॉम्प्लियंस ऑफ द फॉलोइंग प्री रिक्विजिट्स बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ द पोस्ट। बिल्कुल, ये आपके जो भी प्री रिक्विजिट्स नीचे दिए गए हैं, इन पर भी डिपेंड करेगा आपका अपॉइंटमेंट। इसमें देखिए, फर्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर एंड एंटीसीडेंट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर रूल्स इन केस यू आर एम्प्लॉयड। बिल्कुल, जो आपके जो करेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं, वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा वो वेरिफिकेशन किए जाएंगे आपके। यदि आप पहले से ही एम्प्लॉय हो, ऑलरेडी हैज भी, और आपने पहले से करा रखा है, सबमिट सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ वेरिफिकेशन। बिल्कुल, इसमें ये करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में, वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर, बिल्कुल आपके करेक्टर का वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग इसमें बताया गया है। मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस ऑफ सर्विस इशूड बाय द सिविल सर्जन और ए डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और ए मेडिकल ऑफिसर और द इक्विवेलेंट स्टेट ऑफ गवर्नमेंट इन केस ऑफ ए। बिल्कुल, इसमें ये दिखाया गया है कि आपके जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, वो भी आपको बनवा के ले जाना है और आपको वहाँ पर सबमिट करवाना है। बिल्कुल, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट करवाना है। फिर नंबर 3 पे देख रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इन प्रूफ ऑफ योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड एज बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ द पोस्ट। बिल्कुल, जो आपके जो भी सर्टिफिकेट हैं जो नीचे दिए गए हैं, इनको ओरिजिनल लेके जाना है आपको। डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जो भी आप में ये जो सर्टिफिकेट हैं, टू करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द गजेटेड ऑफिसर, ये भी आपको 2 करेक्टर सर्टिफिकेट हैं वो बनवाने हैं गजेटेड ऑफिसर से, और या कोई एनओसी हो तो उसके बारे में बताया गया है, और मैरिटल डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ज्वाइनिंग से पहले जो एप्लीकेबल हैं, उनको आपको लेकर जाना है। नंबर 10, यू विल बिगन द सिविल। बिल्कुल, 11th में 10th में आप इसको रीड कर लीजिए। नंबर 13 का देखिए, इफ़ यू आर एडवाइज टू अप्लाई फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट एकोमोडेशन विद इन ए वीक ऑफ योर ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट एंड द सेम विल बी प्रोवाइडेड एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द एकोमोडेशन। बिल्कुल, यदि आपको इंस्टीट्यूट एकोमोडेशन आप चाहते हो, तो आपको विद इन द 1 वीक, 1 वीक के अंदर अंदर, ज्वाइनिंग के 1 वीक के अंदर अंदर आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप एकोमोडेशन वहाँ पर अवेलेबल है तो आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये एकोमोडेशन से रिलेटेड है। नंबर 14 से लेकर 17 तक दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए,
हाउएवर यू विल बी गर्न्ड बाय द न्यू पेंशन स्कीम, इसमें ये न्यू पेंशन स्कीम के बारे में बताया गया है। नंबर 19, you have to produce the affidavit of non-judicial stamp paper. Mention that all your education qualification and experience are from government recognized institute. You have to produce an affidavit. बिल्कुल आपको एक affidavit भी बनवाना है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर, जिसमें क्या हो, mentioning that all your education qualification and experience are, बिल्कुल जो भी आपके जो इंस्टीट्यूट और कॉलेज के हैं जहाँ पर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन किया है और जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं, इन सभी को मेंशन करना है और उनको एक एफिडेविट बनाना है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर। जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है उनको एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको एफिडेविट बनवा कर ले जाना है। नंबर 20 का पॉइंट है, इफ़ यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट ऑन द अबाउट टर्म्स एंड कंडीशन, बिल्कुल यदि आप एक्सेप्ट करते हो अपॉइंटमेंट को, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द फॉलोइंग टू द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट इमीडिएटली। तो आपको क्या कराना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट, बिल्कुल द फॉलोइंग, जो भी नीचे दिए गए हैं फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, इनमें जो दिए गए हैं इनको आपको सबमिट करवाना पड़ेगा टू द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट इमीडिएटली। आपको इंस्टीट्यूट एम्स भुवनेश्वर जाके इनको सबमिट करवाना पड़ेगा। एंड इन एनी केस नोट लेटर देन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द लेटर, फेलिंग विच द अपॉइंटमेंट ऑफर लेटर इज लायबल टू बी ट्रीटेड एज कैंसिल। बिल्कुल ये जो प्रोसेस है, आपको जो ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं एम्स भुवनेश्वर में, वो जो नोटिस रिलीज हुआ है, ये ऑफर लेटर आया है, उसके विदिन 15 days के अंदर अंदर आपको वहाँ पर कम्युनिकेट करना है एम्स भुवनेश्वर में जाके। कौन कौन से हैं ये, इसमें लिख रखा है एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर अलोंग विद द टर्म्स एंड कंडीशन एज मेंशन। बिल्कुल आपको जो अपॉइंटमेंट ऑफर जो आपको दिया गया है वो उसमें आपकी एक्सेप्टेंस ये आपको वहाँ पर सबमिट कराना है विद द टर्म्स एंड कंडीशन एज मेंशन, जो कि ऊपर टर्म्स कंडीशन दिए गए हैं। तो आपकी एक्सेप्टेंस विद अटेस्टेशन फॉरम 4 copies एनक्लोज, अटेस्टेशन फॉरम भी आपको सबमिट करवाने हैं जिसमें 4 कॉपीज होने हैं। डली फिल विद द वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टर एंड एंटीसीडेंट, जिसमें आपके करेक्टर के बारे में डिटेल है, यदि आप पहले से लगे हुए हों तो आपको उनकी एक कॉपी सबमिट करवानी है। तो ये अटेस्टेशन फॉरम भी करवाने हैं और आपकी एक्सेप्टेंस भी सबमिट करानी है, और साथ में नंबर 3 कॉपी ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड एजुकेशन सर्टिफिकेट स्टार्टिंग मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड द कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। बिल्कुल जो भी आपके सेल्फ अटेस्टेड एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं स्टार्टिंग मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड्स 10th क्लास से स्टार्ट हैं, और जो बाद में जो भी आपने कर रखा है एजुकेशन को, आपके जो सर्टिफिकेट हैं उनकी एक सेल्फ अटेस्टेड एजुकेशन सर्टिफिकेट, बिल्कुल अब वो उसमें सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एस्टेब्लिशिंग योर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। बिल्कुल तो ये जो डॉक्यूमेंट हैं आपके 10वीं के बाद की जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं वो एक उनके एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ भी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड बी ऑलरेडी स्टेट द इफेक्टिव डेटा एंड ड्यूरेशन। बिल्कुल नंबर 21 का पॉइंट दे रखा है, योर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट विल बी सब्जेक्टेड टू आउटकम ऑफ द वेरियस OH कोर्ट केसेस पेंडिंग बिफोर द हॉर्नबिल कैट एंड अदर कोर्ट्स इफ एनी एज एप्लीकेबल। बिल्कुल आपकी जो अपॉइंटमेंट लेटर है विल बी सब्जेक्टेड, ये अधीन रहेगी किसके, आउटकम ऑफ द वेरियस कोर्ट केसेस पेंडिंग बिफोर, जो पहले के जो हॉर्नबिल कैट और जो अदर कोर्ट में जो केस पेंडिंग है उनका क्या आउटकम आता है, उन पर भी आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो निर्भर रहेगी। नंबर 22, इफ़ द ऑफर इज अपॉइंटमेंट इज प्योरली प्रोविजनल। बिल्कुल ये जो ऑफर है अपॉइंटमेंट ऑफर लेटर है ये प्योरली प्रोविजनल है, ये फाइनल नहीं है। एंड सब्जेक्ट टू फिलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बिल्कुल जो भी आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, NOC, नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं इनके फुलफिलमेंट पर भी निर्भर करेगी, इसलिए ये प्रोविजनल है अभी। इफ़ इट इज़ फाउंड दैट यू आर नॉट फुलफिलमेंट द सेम एट एनी स्टेज देन दिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी ट्रीटेड एज कैंसिल। यदि ऐसा कोई भी कमी रहती है कोई किसी भी स्टेज पर तो आपका ये कैंसिल माना जाएगा।
You are allowed to join the post after completing of all above formalities within a month from the date of receipt of this offer of appointment। बिल्कुल आप कर सकते हो, आपका जो पोस्ट है उस पर ज्वाइन कर सकते हो। कब तक? जो आपकी जो ऑफर लेटर ये जो रिलीज हुआ है इसके 1 मंथ के अंदर अंदर, विद इन 1 मंथ। कैसे? आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल अबव फॉर्मेलिटी, जो भी ऊपर जो फॉर्मेलिटीज़ दिए गए हैं उनको आपको कंप्लीट करके और विद इन 1 मंथ आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। बिल्कुल आपको 1 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग दी जाएगी, जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको आप कंप्लीट कर लेते हो। तो आज का जो ऑफ़र लेटर है, आज ये जो डेट है इसके 1 मंथ के अंदर अंदर। तो फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हो गया है। अगर फिर भी कोई भी कैंडिडेट्स को, किसी भी कैंडिडेट्स को कोई क्योरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो उनको, अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी नोट सेट्स के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के द्वारा कम्युनिकेट कर दी जाएगी। अदर एम्स हैं उनके भी धीरे धीरे जो अपॉइंटमेंट ऑफर लेटर हैं वो सेंड किए जा रहे हैं धीरे धीरे। सो फ्रेंड्स, thank you so much for watching this video. Have a nice day.